एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद अमन में। आज हम बात करेंगे कि वैश्विक महामारी की जो है वो अवस्थाएं या फिर स्टेजेस जो होती हैं किसी पेंडेमिक की, वो जो है वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस जो है वो इनको जो है वो क्लासीफाई जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पहली जो स्टेज आती है वो आती है आपकी आउटब्रेक। आउटब्रेक। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है आपकी एपिडेमिक। एपिडेमिक। तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है पेंडेमिक। ठीक है। अब एपिडेमिक, आउटब्रेक और पेंडेमिक किस किस को कहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं आउटब्रेक की। आउटब्रेक जो होता है वो किसी स्मॉल एरिया पे जब कोई बीमारी जो होती है वो फैलती है तो उसको जो है हम कहते हैं आउटब्रेक। जैसे कि कोरोना वायरस के केस में देखा गया था कि जो चाइना का जो वुहान शहर था, जब वो वुहान शहर से जब कोरोना जब तक वुहान शहर में था तब तक तो उसको जो है वो तब तक जो उसको कहा गया वो कहा गया कि वो जो है वो किसी बीमारी का जो है वो आउटब्रेक हुआ है। ठीक है। इस तरीके से जब आउटब्रेक से जो अगली स्टेज आती है वो आती है आपकी एपिडेमिक वाली। एपिडेमिक वाली स्टेज। एपिडेमिक वाली स्टेज में जो होता है वो बीमारी जो होती है वो किसी स्मॉल एरिया से जो है वो बढ़कर आगे बढ़ जाती है, जिसमें कि कोई शहर से जो है वो शहर हो सकता है, स्टेट हो सकता है। ठीक है। या फिर बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं या फिर पूरा देश हो सकता है। पूरा देश हो सकता है। जैसा कि जैसा कि आपको देखने को मिला था कि ये अभी ब्लैक फंगस जो आया था उसके केस में, ब्लैक फंगस या जो भी फंगस, ये वाइट फंगस था, एक ब्लैक फंगस था, येलो फंगस था, ये सारे जो थे वो एपिडेमिक जो है वो उन्हें घोषित कर दिया था बहुत सारे राज्यों ने। उसके बाद जो है वो एक, इससे पहले जो है वो स्मॉल पॉक्स आया था। स्मॉल पॉक्स आया था जो कि 1974 में था आया था। उससे उसके बाद जो है वो एक जो एपिडेमिक आया था वो प्लेग आया था जो कि 1994 में आया था। तो इस तरीके से जो थे वो ये जो एपिडेमिक की कैटेगरी में है वो ये वाले आते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है आपकी पेंडेमिक वाली। जब कंट्री से जो है वो किसी कंट्री से जो है वो कोई बीमारी जो है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है या दुनिया भर में जब फैलने लग जाती है तो उसको जो है वो एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि इस कोरोना वायरस के केस में देखा गया कि जब चाइना से जो है वो कोरोना वायरस जो है वो बाहर दूसरे देशों में फैला तो उसके बाद से जो है वो WHO ने जो 11 मार्च 2020 को जो है वो इसको जो है वो कोरोना वायरस मीन्स इसको जो है वो पेंडेमिक जो है वो घोषित कर दिया था WHO ने, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद जो है वो इससे पहले जो है वो H1N1 स्वाइन फ्लू जो है वो उसको H1N1 स्वाइन फ्लू जो है उसको 2009 में जो है वो WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था। ठीक है। इसके बाद जानते हैं हम कि जो है वो इसकी जो है वो इन तीनों जो कैटेगरी हैं या जो स्टेजेस हैं किसी पेंडेमिक या वैश्विक महामारी की, उनमें जो है वो कॉमन सी चीज जो है वो क्या होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स जो है वो क्या होती है। सबसे पहला तो होता है कि ये जो होता है किसी भी बीमारी में जो ये पेंडेमिक होती है उनमें सबसे पहला होता है कि नोवेल पैथोजन होता है। नोवेल पैथोजन होता है। नोवेल पैथोजन होता है सबसे पहला। अब नोवेल का मतलब होता है कि नया कोई और पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग थिंग। डिजीज कॉजिंग जो थिंग होती है कोई सी भी, जैसा कि आपको वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर इंसेक्ट्स हो सकता है, या फिर जो है वो फंगी हो सकता है, या इसी तरह से जो है वो बहुत सारे जो डिजीज कॉज करते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया पहला कॉमन चीज। उसके बाद जो है वो दूसरी कॉमन चीज आती है जो कि होता है वो कंटेजियस होता है।
कंटेजियस होता है। कंटेजियस का मतलब होता है कि एक दूसरे से जो है, एक पर्सन से जो है वो दूसरे पर्सन में फैलना। 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो फैलता है। जब ए से जो है वो बी में फैलता है, या बी से जो है वो सी में फैलता है, इस तरीके से जो है वो एक आदमी से जो है दूसरे आदमी में फैलता है, दूसरे तीसरे से, इस तरीके से जो उसको जो है हम कंटेजियस कहते हैं। तीसरी जो आती है कॉमन चीज, वो आती है आपकी कि जो स्पीड होती है वो रैपिड होती है, रैपिड स्पीड होती है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको इस कोरोना के केस में देखा गया होगा कि जो स्पीड है कोरोना वायरस की वो काफी तेज है, तो जिसकी वजह से जो है वो केसेस जो है वो एकदम से बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज तेज होती है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि जो इससे पहले के वर्जन थे जो वो कोरोना वायरस के, वो कौन से थे और कौन कौन से जो है वो अभी तक जो है वो कोरोना वायरस के जो है वर्जन आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक इससे पहले जो था वो एक जो पहले कोरोना वायरस से पहले कोरोना वायरस के जो पहले वाले वर्जन थे उसमें जो है वो एक तो सार्स था, एक था मर्स था। ठीक है, और इसका जो कोरोना वायरस का जो पूरा नाम है वो है सार्स कोव 2, जिसका कि पूरा नाम हो गया, ये हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको कि हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, या कोविड जो है वो कोविड-19 आ रखा है, कोविड-19 को जो है वो कोविड-19 जो है वो हम कोरोना वायरस को कहते हैं। जो नहीं, ये जो 2019 में कोरोना वायरस आया उसको हम कोविड-19 कहते हैं, जिसका कि पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।